दोस्तों फाइनली मार्केट में महिंद्रा ने अपना घमासान मचा दिया है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि महिंद्रा ने आखिरकार क्या चीज़ें मार्केट में लॉन्च करी है, क्या कोई पर्टिकुलर गाड़ी लॉन्च कर दी है या फिर आने वाली है। बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार लोग अलग अलग कंपटीशन बता रहे हैं कि रेंज रोवर वाली गाड़ी आ गई, क्रेटा की कॉम्पिटिटर गाड़ी आ गई, पर आखिरकार गाड़ी आई क्या है आपको क्लियर हो ही नहीं पा रहा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा और साथ में आपको अच्छे वीडियोस और स्लाइड्स भी शेयर करता रहूँगा जिससे आपको ईजिली क्लियर हो जाए आखिरकार महिंद्रा ने कल लॉन्च क्या करा है, आखिरकार प्रेजेंटेशन दी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना। जो भी है आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम ला सकूं। दोस्तों कल हुआ क्या है, महिंद्रा ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करके बताया कि हम इस टाइप की कंसेप्ट गाड़ी लाने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि प्लेटफॉर्म वगैरह से हमारा क्या लेना देना। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, प्लेटफॉर्म होता क्या है। प्लेटफॉर्म यानी कि जिस गाड़ी के नीचे की एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर गाड़ी का इंजन, चेसिस और सस्पेंशन ये माउंट किए जाते हैं, उसके ऊपर ही गाड़ी की डिज़ाइनिंग तय होती है। तो एक तरह से आप मान लो जो जितनी भी गाड़ियाँ आती है ना, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, उनको एक बेसिक कंसेप्ट तैयार कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करती रहती है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कंपनियां मल्टीपल गाड़ियाँ लॉन्च करती है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं तो फॉक्सवैगन के अंदर स्लाविया और वर्टस दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है ना। गाड़ी के अपर साइड में कई डिज़ाइन एलिमेंट चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म यही होता है। अब इन्होंने क्या करा कि कल एक प्लेटफॉर्म बताया NUIQ, उसको ये बोला है कि हम लोग इसके ऊपर मल्टीपल कार लॉन्च करें, यानी कि पेट्रोल भी होगी, डीजल भी होगी, इलेक्ट्रिक की होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं। आपने सुना कि थार का इलेक्ट्रिक वर्जन आ रहा, तो शायद थार की इलेक्ट्रिक वर्जन ही आएगा, नहीं। उन्होंने बोला हम एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म, जो बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा। उसका नाम दिया इन्होंने NUIQ, और उसके ऊपर इन्होंने 3 कंसेप्ट कार बताई है कि हम इस तरह के 3 कंसेप्ट लाएंगे अलग अलग कैटेगरी के अंदर। जैसे कि बोलेरो की अपनी कैटेगरी होती है, सेडान की अपनी कैटेगरी होती है, ऐसे इन्होंने बोला है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर गाड़ियाँ लेके आएंगे। तो इन्होंने क्या करा कि आपको कुछ कंसेप्ट बताए कि इन कंसेप्ट पे हम गाड़ी लाने वाले हैं। जैसे उन कंसेप्ट का नाम इन्होंने दिया है विजन एक्स, ST और SXT, है ना। इस तरह से इन्होंने 4 विजन दिए। और ये कंसेप्ट है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको। जैसे कि अगर ये थार इलेक्ट्रिकल आप कई बार सुन रहे हो मार्केट के अंदर, अगर थार इलेक्ट्रिकल मार्केट में कोई मॉडल आएगा तो उन्होंने ये कंसेप्ट बता दिया ऐसा कुछ आएगा। बट ये जितने भी कंसेप्ट इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे बताए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ही सारे बनेंगे। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसपे ये सारी गाड़ियाँ हम बनाएंगे। ये प्लेटफॉर्म क्या है कि इसको स्केल कर सकते हैं, इनमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे कंसेप्ट इन्होंने कार के दिए पर एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्केल हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने चार चार कंसेप्ट दे दिए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। एक तरह से आप गैस कर सकते हो कि यार ये जो कंसेप्ट इन्होंने बताया ना, इसके ऊपर ये कार डेफिनेटली शायद आएगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आप समझ गए, प्लेटफॉर्म डीजल, पेट्रोल, आइस, सॉरी हाइब्रिड, इन सब गाड़ियाँ उस पर रन हो सकती है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि ये कॉन्सेप्ट कार हम लाके आने वाले हैं, उसका नाम इन्होंने रखा है विजन एक्स। अब विजन एक्स यानी क्या है कि आप ये समझ जाओ कि 3XO, जो 4 मीटर से छोटी गाड़ी आती है ना, उसका एक अपग्रेड वर्जन हम लेके आएंगे। उसमें हम चेंजेस करके जो भी मार्केट में लेके आएंगे उस तरह की गाड़ी, या और भी कोई नाम से लॉन्च करेंगे तो विजन एक्स के अंदर वो आएगी, ठीक है। तो विजन एक्स में ये है कि 4 मीटर से छोटी जितनी भी गाड़ियाँ है ना, उसको इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और एक विजन एक्स नाम का मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करा है कि इस तरह की गाड़ी हम लाने वाले हैं, ठीक है। 2027 से पहले कोई भी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आएंगे, है ना। सब 2027 की बात की चीज़ है। दूसरा इन्होंने जो जो कंसेप्ट इन्होंने दिखाया है उसका नाम इन्होंने रखा है विजन एस। अब विजन एस में इन्होंने क्या करा है कि जो अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो आती है, XUV 700, है ना, लगभग 4.5 मीटर के आसपास जो गाड़ियाँ आती है, इसके अंदर हम ये वाला प्लेटफॉर्म डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी डाल देंगे और हाइब्रिड भी कर देंगे। वो अभी कुछ फिक्स नहीं बताया, ठीक है। तो विजन जो इनका एस है उसके अंदर ये स्कॉर्पियो और XUV 700 वाली गाड़ियाँ इन्होंने इसके अंदर रखी है, ठीक है। तो इसका एक मॉडल भी दिखाया जो काफ़ी स्पोर्टी दिख रहा है आपको, मतलब काफ़ी स्पोर्टी ये मॉडल आपको दिख रहा है ना। तो ये कंसेप्ट सिर्फ आएगा क्या वो बाद में देखेंगे। दो दो कंसेप्ट कार आपको बता दी मैंने। तीसरा इन्होंने जो कंसेप्ट रखा है वो विजन टी, देखिए
विज़न टी थोड़ा थोड़ा आप गैस कर लो कि कहीं ना कहीं ये जो विज़न टी जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, ये थार का नया प्लेटफॉर्म है। यानी कि थोड़ा थार के अंदर कुछ चेंजेस ये करेंगे, थार के कुछ नए वेरिएंट से लाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो थार इलेक्ट्रिकल आप गैस कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि थार का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा, कुछ लोगों को तो पसंद भी नहीं कि इलेक्ट्रिक थार आए भी नहीं। तो जो विज़न टी है ना, ये इलेक्ट्रिक थार के लिए है एक तरह से, आप ये समझ लो। अगर या फिर कोई भी और भी कार लेके आएंगे तो ये विज़न टी के ऊपर लेके आएंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाया है जो कि काफ़ी रफ है ना। इस विज़न टी को इन्होंने बनाया ही रफ के लिए, काफ़ी रफ कार के लिए विज़न टी रखा है। यानी आप मान लो कि अगर थार आएगी तो विज़न टी के अंदर आएगी, इस टाइप की कुछ देखने वाली है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट कार तो आपको बता दी। लास्ट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करा है ना, उसका नाम इन्होंने रखा है इन सबको मिला के SXT। ठीक है, तीनों को कॉम्बिनेशन रख दिया। अब SXT है क्या? तो ये जो पिकअप ट्रक्स आते हैं, आप देखते हो कि स्कॉर्पियो गेटवे करके एक पिकअप ट्रक चलता है ना, हाईलैक्स वगैरह कई सारी गाड़ी देखते हो, इसमें आप कुछ लोग बिठा भी लो, थोड़ा लग्जरीनेस भी मिल जाए और पीछे सामान रखने का भी मिल जाए। तो इस पिकअप ट्रक को इन्होंने इस कैटेगरी में रखा है, यानी कि विज़न XXT के अंदर। यानी कि स्कॉर्पियो का जो गेटवे वर्जन है या फिर कुछ इंटरनेशनल पिकअप ट्रक्स का कॉन्सेप्ट भी लाने वाले हैं, है ना। और ये जो चारों कॉन्सेप्ट कार का इन्होंने रखा है ना, ये इंटरनेशनल भी लॉन्च होगा। ठीक है, तो विज़न SXT के अंदर इन्होंने पिकअप ट्रक्स का कॉन्सेप्ट रखा है, जो इसके अंदर ये पिकअप ट्रक लॉन्च करेंगे। ठीक है, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इनमें क्या है कि ये जो जितने भी चारों कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाए ना, ये इंटरनेशनल लॉन्च होंगे। इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और ग्लोबल लॉन्च होगा। ये सारे कंसेप्ट इन्होंने रखा है। और क्योंकि बाहर जाएगी जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने इसके अंदर ये भी रखा है कि इसको लेफ्ट हैंड ड्राइव भी बनाया जा सकता है, राइट हैंड ड्राइव भी जा सकता है। तो ये इनके कंसेप्ट कार के इन्होंने कल रिवील करे हैं। अभी कुछ नहीं आ रहा, आप लोगों के दिमाग में कई सारे डाउट्स थे। आई थिंक इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 कंसेप्ट कार उन्होंने लॉन्च करी है और एक प्लेटफॉर्म बताया कि सारे गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे बनेंगे, है ना। तो ये महिंद्रा ने फिलहाल लॉन्च करा है। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि इस विजन पे ये कार आ रही है, तो आप कमेंट करके बताओ कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं इस विजन पे, इस कॉन्सेप्ट कार पे शायद ये दूसरी गाड़ी लॉन्च करेंगे। ऐसा आपके दिमाग में कुछ भी बात हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि अगर आपको एक बेसिकली एक आइडिया लग गया हो कि आखिरकार महिंद्रा ने कल क्या रिवील करा, तो अगर आपको इस चीज़ का इजीली आइडिया लग गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।